हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंटी कुमार सिंह स्वागत करते हैं सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल योगी नॉलेज पे। आज हम बात कर रहे हैं क्या भारत के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करता है। यदि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उस समय हिंदू मुस्लिम कौन किया था जब भारत को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलते के साथ पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था और पाकिस्तान भारत का टुकड़ा होकर के एक अलग राष्ट्र बन गया, मुस्लिम राष्ट्र बन गया। ऐसा क्यों? उस समय किसने हिंदू मुस्लिम किया था? हिंदुत्ववादियों का राज है, सही है ना। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है। कहां लिखा है, मुझे दिखा दो। उस समय तो ना ही बीजेपी पार्टी था और ना ही बजरंग दल, तो फिर ये पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? उस समय पार्टी थी तो कांग्रेस थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को मांगा भारत से अलग करके और कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार किया, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का आज़ादी में कोई रोल नहीं था। उनका कहीं भी आज़ादी में रोल नहीं था, फिर भी उनका बात मान करके भारत का टुकड़ा किया और पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में थमा दिया। बहुत मूर्ख हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में 14 अगस्त को पाकिस्तान की हार्दिक बधाई देते हैं। अरे आप इस बात पे सोचिए, हमारा देश का टुकड़ा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बना तो वो मेरा दुश्मन बन गया। उससे बराबर कई बार जंग होते रहता है, तो हम उसको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं किस बात का देंगे जब वो हमारा ही देश पर हमला करता है बार बार और हमारा ही दुश्मन है, हमारा ही देश का टुकड़ा हुआ है, तो हम उसको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं क्यों देंगे। चलिए अब मुद्दा पे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर यह ठिकरा फोड़ता है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, और बहुत सारे हिंदू ये बात मान भी लिया है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करता है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया है, बल्कि वो शांति और संपूर्ण और महाशक्ति राष्ट्र यानी कि भारत एक महाशक्ति के रूप में, विश्व गुरु के रूप में उभरे, ऐसी विचारधारा है बीजेपी का। चलिए कांग्रेस के कुछ कारनामे के बारे में मैं आपको गिनाऊंगा जिन्होंने हिंदुओं पर कितना अन्याय और अत्याचार किया। सबसे पहले उन्होंने 1951 में एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था हिंदू दान अधिनियम, यानी कि हिंदुओं जितना भी दान पुण्य करता है, मंदिर में भगवान को चढ़ावा देता है, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होगा। ये नियम लागू होते ही आंध्र प्रदेश की सरकार उस समय 34,000 मंदिरों पर कब्जा करके सारा संपत्ति सरकार ले लिया था, नियंत्रण कर लिया था, और बहुत सारे सोना चांदी पैसे सरकार के हाथों लग गए थे, जबकि उन्होंने एक भी मस्जिद दरगाह पर कभी भी टैक्स नहीं लगाया। तो हिंदू मुस्लिम कौन किया? आप जरा विचार कीजिए। उन्होंने 1956 में हिंदू कोड भी लाया। इनमें भी हिंदुओं का ही सत्यानाश करने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, जिसमें समान नागरिक सहायता की बात की गई थी। इसमें हिंदुओं को फंसाया और हिंदुओं को बांटने का काम किया। वर्ष 1976 में उन्होंने आपातकाल के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, ताकि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग कभी नहीं कर सके। 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून लाया। सुनने में आपको लगेगा पूजा स्थल कानून है तो हिंदुओं के पूजा पाठ से संबंधित होगा, लेकिन इसका जस्ट विपरीत था। हिंदू पूजा स्थल कानून में उन्होंने ये अधिकार हिंदुओं से छीन लिया कि जितने भी मुगलों ने हिंदू मंदिर तोड़े हैं उनको वापस हिंदू नहीं ले सकता है। वो मस्जिद तोड़ के बना दिया गया है तो वो मस्जिद ही रहेगा, हिंदू फिर से उसको मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा।
तो आप जरा सोचिए, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? सबसे अन्याय तो उन्होंने 1992 में किया, वक्फ बोर्ड एक्ट ला करके। वक्फ बोर्ड एक्ट का ऐसी हिंदुओं पर अन्याय और अत्याचार वाले कानून है कि किसी भी हिंदू किसी भी मंदिर, चाहे वो मंदिर 200 साल 300 साल 400 साल पुराना हो, वक्फ बोर्ड एक्ट के द्वारा उस पर कब्जा कर सकता है। यानी कि जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर बता दिया जमीन आपका है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। यदि वक्फ बोर्ड ने बोल दिया मेरा है तो उनका हो जाएगा। आप जरा सोचिए, ये हिंदुओं पर अन्याय और अत्याचार नहीं था तो क्या था? 1909 में कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था, जबकि भारत में हिंदू आतंकवाद नहीं है, वो हिंदू आतंकवाद कभी नहीं हो सकता है। फिर भी कांग्रेस ने पूरा विश्व में फैलाने का कोशिश किया कि हिंदू भी आतंकवाद होता है। हालांकि वो झूठ सामने आ ही गया कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता है, हिंदू शांति और सद्भावना चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है। ऐसे बहुत सारे काम किए कांग्रेस ने जो हिंदू विरोधी काम किए, और मुसलमान के खिलाफ एक भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका मन बढ़ाते रहा और हिंदुस्तान को गर्क में डालते रहा। आप जरा विचार कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसमें थोड़ा बहुत गलतियां हो ही होगी तो आप थोड़ा माफ कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।